अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी और आज की कुछ चंद खबरें थी, बड़ी ख़ास खबरें थी। तो एक तो सबसे पहले आपको ये बताना था कि ये अचानक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या हो गया भाई, कि वो शेख वकास अकरम साहब आए, जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे और हंगामी बयान में उन्होंने मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ ख़त्म करने का अंदिया दे दिया। और दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी क़यादत इस वक़्त जेल से बाहर है, वो भागम भाग खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँची और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। साथ जो है लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो अपनी एक नई बयान जारी कर दिया। तो ये असल मामला क्या था? तो क्या हकीकतन जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जिसका तीसरा दौर है, उसका तीसरा दौर कल हो रहा है या नहीं है? ये वजूहात क्या हैं और जो स्पीकर अय्याज़ सादिक हैं, वो इस वक़्त कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि कमेटी का इजलास तो अय्याज़ सादिक साहब ने ही बुलाना था और ये सारा मीडिएटर का किरदार भी जो अदा कर रहे हैं, वो तो स्पीकर सरदार अय्याज़ सादिक कर रहे हैं। तो ये ज़रा थोड़ी-सी कुछ वजूहात के ऊपर रोशनी डालनी थी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज अचानक वो कहते हैं ना, वो ये जो इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और डीप फेक न्यूज़, तो कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ कि एक डिसइन्फॉर्मेशन पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक कि जी स्पीकर सरदार याद सादक ने कल जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुला लिया है और ये तीसरा दौर था। 2 दौर आपको पता है हो चुके हैं इस वक़्त तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चार्टर ऑफ डिमांड जो देना था, वो अब तक दिया ही नहीं है। वो चार्टर ऑफ डिमांड क्यों नहीं दिया है, इस ये भी आपको बताएँगे कि उसकी वजूहात क्या हैं। तो जैसे ही ये खबर मिली तो चूँकि जो कमेटी का दूसरा दौर हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, मतलब गंडापुर साहब हैं, असद कैसर हैं, उसके अंदर सुलेमान अकरम राजा हैं, उमर अयूब हैं। तो इनकी मुलाकात जो है साहिबज़ादा हामिद रज़ा हैं, तो इनकी मुलाकात बानी चेयरमैन से होगी, जेल में करवाई जाएगी और फिर वहाँ पर मुशावरत होगी और चेयरमैन से नई हदायत ये लेकर आएँगे। तो मुलाकात तो हो नहीं सकी थी। अब ये भी कुछ पता चला है और पीटीआई बकौल पीटीआई की कि पीटीआई ये कह रही है कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है और जो मुलाकात करवाई जा रही है, वो भी सजे-खब्बे कुछ लोग होते हैं, तो हमारी मुलाकात जो है आधारों के बगैर करवाई जाए। मतलब जो सजे-खब्बे आगे-पीछे जो जो होते हैं ना लोग, ज़रा उनसे हट के तो हमें आज़ादाना माहौल दिया जाए बैठने का और हम बैठ के वहाँ पर बात कर सकें, मुशावरत हो सके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से। तो वो तो अभी तक हो नहीं सकी थी और ये अचानक इन्होंने इजलास बुला लिया है और एकदम जनाब शेख वकास अकरम ने जो अपना वीडियो बयान जारी किया, उस वीडियो बयान के अंदर इवन कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब जो है अगर ये ना हुआ तो फिर मुलाकात ना हुई तो फिर आप ये समझें कि मुज़ाकरात ख़त्म है। फिर अब इस तीसरे दौर की हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ज़्यादा थोड़ा सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर दिए, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि मीठा ज़्यादा पा देना, उन्होंने अपने बयान में ज़रा मीठा ज़्यादा डाल दिया था। उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ अपोज़िशन है नेशनल असम्बली में, लीडर ऑफ अपोज़िशन सीनेट में, शिबली फ़राज साहब और जनाब और साथ सुलेमान अकरम राजा साहब, इनकी बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुई। वहाँ पर भी तकरीबन को मिला-जुला ही रद्द-ए-अमल सारा सामने आया और साथ ब ब ये जो आज तक पीटीआई के साथ हुआ है, अमूमन हमेशा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात होती है, तो वो एक अगर दोस्तों को याद हो ना कि जब वो टेप रिकॉर्डर होता था, तो कैसेट को रिवाइंड किया जाता था। गर्रर्रर्र वो रिवाइंड होती थी या वो पेंसिल को पकड़ लेता था तो यूँ तेज़ी से घुमाएँ, तो कैसेट रिवाइंड होती थी। तो ये इल्ज़ामात की जो कैसेट है ना, ये हर दफ़ा रिवाइंड होके तो नए सिरे से वो चलाई जाती है, वो सारी चीज़ें हुई। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने जो बात की कि जी हमने कोई एनआरओ नहीं माँग रहे हैं, एनआरओ अगर हमें माँगना होता तो इतनी मशक्कत, इतना कर्ब, इतना अज़ियत हम क्यों सहते? और ये जो है ये सिर्फ़ वैसे ही शोशे उठाए जा रहे हैं जो एनआरओ की। यकीनन एनआरओ पीटीआई नहीं माँग रही है, हम मान लेते हैं, वो तो बिल्कुल एनआरओ की तरफ तो आ ही नहीं रहे हैं। तो सिर्फ़ ज़रा अगर पीटीआई के रहनुमा ये बता दें कि ये जो लोग इतने रहा हुए हैं, ये जो 26 नवंबर के धरने वाले, तो ये अचानक कैसे बल्क की तादाद में ये रहा कैसे हुए? इनकी रहाई मुमकिन कैसे हुई? ये और फिर जो नए मुकदमात के ऊपर एक ये इल्ज़ाम लग रहा था कि एक बंदा है, एक मुकदमे चों बाहर निकलदा है, दूसरे च अंदर चला जांदा है।
تو وہ بھی اب کوئی نہیں ہے سلسلہ، جو باہر ہو رہے ہیں اسموتھلی ان کی ضمانتیں ہو رہی ہے، تو آخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو تھوڑی بہت بات ہے نا۔ اب جو اصل خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی جناب کہ کسی نے یہ اڑا دی کہ سپیکر نے اجلاس بلا لیا۔ او بھائی تھوڑی سی کنفرمیشن تو لے لیں۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور میرے بڑے مصدقہ ذرائع ہیں، جب میں نے اس مصدقہ ذریعے سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا اسپیکر صاحب کی کہ کوئی اجلاس اسپیکر صاحب بلایا یا کوئی نہیں بلایا، تو جناب میرے ذریعے نے کہا کہ اسپیکر صاحب ہوں گے پاکستان میں تو اجلاس بلائیں گے نا۔ اور بھائی جان اسپیکر صاحب سردار یاز صادق صاحب تو پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ اب یہ میں نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو جب وہ پاکستان میں نہیں ہے تو وہ اجلاس کہاں سے بلائیں گے؟ تو یہ اچانک پھر جو ہے وہ دوڑے لگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہنگامی بیان بازیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ڈیڈ لاک ہے، بالکل ڈیڈ لاک ہے۔ اور جو اسد کیسر صاحب کا جو انٹرویو تھا، اب شیر افضل مروت صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جی کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ ڈیڈ لاک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ جی نہیں وہ جو اصل فریق ہے ذرا ان کو بھی اس مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے، اور پھر دوسرا ڈیڈ لاک وہاں سے آیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو مطالبات تھے وہ تحریری نہیں دیے۔ ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کروا دیں کہ 4 مطالبات رکھے گئے تھے پہلے، 4 سے پاکستان تحریک انصاف 2 مطالبات پر آئی، جو ان میں سے 4 مطالبات تھے وہ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، 9 مئی اور 26 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن، بانی چیئرمین عمران خان سمیت تمام اسیران کی رہائی۔ یہ 4 مطالبات تھے، 4 کے سے 2 کو پہلے کو سکپ کیا گیا۔ اب 2 مطالبات ہی ہیں جناب جن کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، ایک 9 اور 26 مئی کا کمیشن، اور 7 بانی چیئرمین سمیت اسیران کی رہائی، اور دوسرا ذرا تھوڑا سا وہ نہیں تھا وہ 190 ملین پاؤنڈ والا وہ کیس جو تھا، اس کا بھی تو فیصلہ تھوڑا آگے چلا گیا ہے نا، جسے کل 6 کو آنا تھا وہ 13 کے اوپر وہ چلا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو مطلب لو اینڈ دو والی پالیسی تو چلتی ہے۔ جب لو اینڈ دو والی پالیسی چلتی ہے تو پھر ہی وہ کیا کہتے ہیں بیل منڈے چڑھے گی نا۔ یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، اور جو ساتھ میں آپ کو اسپیکر صاحب والی بات بتا چکا ہوں، اسپیکر صاحب یہاں پر ہیں ہی نہیں، ویسے ایک ڈس انفارمیشن تھی، اور ڈس انفارمیشن سے بات یہاں تک پہنچی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال اختیار کرتی ہے، آپ کو آگاہی دیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔